अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां ताहिर महमूद। आज हम बात करेंगे किसान पर। मैं उकाड़ा के नवाई इलाके 36A फोरल में मौजूद हूँ। यहाँ पर 18 से 20 साल पुरानी एक बिल्डिंग बनाई जाने वाली थी, जो ठेकेदार बीच में छोड़कर भाग गया। ये जो बिल्डिंग है मेरे हक़ में, आपको जैसा कि आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये बिल्डिंग जो है लाखों रुपए खर्च करके इस बिल्डिंग को बीच में छोड़कर चला गया, लेकिन ये बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हो सकी। यहाँ पर इस वक्त जो जानवर बांधे जा रहे हैं, बिल्डिंग की खस्ता हालत हो चुकी है। जो मकसद था वो मकसद अभी तक पूरा ही नहीं हो सका, वो बीच में छोड़कर चला गया। ये ज़राअत की बिल्डिंग बनाई गई, किस लिए बनाई जा रही थी? मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। जी भी आप क्या कहेंगे? ये बिल्डिंग लाखों रुपए लगा के बनाई गई, ये ठेकेदार छोड़ के चला गया, ये क्यों नहीं फाल हुई? आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम नूर नबी है, मैं इस इलाके का, इस गांव का रहशी हूँ। हमारी गवर्नमेंट से इल्तमास यही है कि इस दफ्तर को, जो कि मेरे बैक पे खड़ा है, इसको दोबारा बहाल किया जाए, जिस पे लाखों रुपए लगाए गए हैं जो कि ज़ाया हो चुके हैं। और ऑफिस जो मुकम्मल नहीं किया गया, ठेकेदार दरमियान में छोड़ के भाग गया। तो मेरी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि इसको दोबारा फाल किया जाए, और इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से वो ज़राअत के औजार वगैरह होते हैं या सब्सिडी होती है, खाद वगैरह की, बीज वगैरह की, वो सारी दें। और को डॉक्टर बिठाएं ताकि वो हमारे इलाके की जो फसलें वगैरह नुकसानात होते हैं बीमारी की वजह से, वो ख़त्म हो जाए बीमारी। और डॉक्टर उसके मुताबिक स्प्रे वगैरह बताएं ताकि हम उसकी दवाई स्प्रे करें, जिससे हमारे इलाके पूरे को फ़ायदा हो। कम से कम इस गाँव में, इस दफ्तर से कम से कम 35-40 गाँव मुस्तफ़ीज़ होने थे जो कि इस चीज़ से महरूम हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से आप क्या इल्तमास है। कहना चाहिए? आप क्या कहना हम चाहिए? गवर्नमेंट से इल्तमास है, हमारा गवर्नमेंट से इल्तमास है कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द फाल किया जाए। जो इसमें डॉक्टर आने हैं या कि जो मशीनरी ला के रखनी है, जल्द से जल्द यहाँ ला के रखी जाए, ताकि जो गरीब किसान है उसके लिए फ़ायदेमंद हो सके। और दूसरा ये है कि जो डॉक्टर है या के सीनियर ज़राअत ऑफिसर हैं, वो भी यहाँ पे आएँ। अभी थोड़ी दिन पहले जो धान का फसल लगा हुआ है वो भी बर्बाद हो रहा है, अभी उसमें कुछ दाना नहीं पड़ रहा, उसमें भी नुकसान हो रहा है किसान का। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस दफ्तर को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और जो इसकी खस्ता हाली है उसको भी दूर किया जाए, और जो हमारे सब्सिडी है उसका भी हक दिया जाए। इस गाँव, सिर्फ ये एक गांव नहीं है, इसके इस दफ्तर में कम से कम 15 से 20 गांव हैं, बल्कि 25 गांव हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होने थे, और वो 25 के 25 महरूम है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका ये कहना है कि इस ज़िले इंतज़ामिया से, हुकूमत पंजाब से उनका ये मुतालबा है कि इस बिल्डिंग को फिल फौर, इसको बिल्कुल इसकी तामीर व मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। और जिस मकसद के लिए ये ज़राअत की बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ पर ज़रूरी आलात रखे जाएँ, यहाँ पर खाद रखी जाए, यहाँ पर डॉक्टर बिठाया जाए। हर डॉक्टर नया आने वाला वो हमें नई बताएगा, नई चीज़ें बताएगा, नई अद्वियात बताएगा। हमारी फसलों के मुताबिक हमें नहीं पता कि हमारी फसल ख़राब हो रही है, इसके लिए कौन सी अद्वियात हमें चाहिए, हमें इसके लिए क्या चीज़ चाहिए। उनका यही मुतालबा है कि इस बिल्डिंग को फौरी तौर पर तामीर व काम मुकम्मल करके इसको बहाल किया जाए, यहाँ पर डॉक्टर तैनात किए जाएँ, खाद रखी जाए, ज़रूरी आलात रखे जाएँ, ताकि इससे लाखों जो किसान हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस बिल्डिंग में, इस ज़राअत के दफ्तर को फ़ाल होने में 30 से 35 गाँव का फ़ायदा होगा। अगली खबर तक के लिए अपने मेज़बान मियां ताहिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।